हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल डेडिकेट रहेगी उन बच्चों के लिए जिनके हाल फिलहाल या तो एग्ज़ाम चल रहे हैं या जिनके एग्ज़ाम होंगे, जैसे कि सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 10-12 के हरियाणा बोर्ड के एग्ज़ाम 25 फरवरी से हैं। तो वो बच्चे एक बार इस वीडियो को ज़रूर सुने। इसमें मैं बिल्कुल फैक्ट के साथ, बिल्कुल एक कंसेप्ट के साथ चीज़ों को लेके आई हूँ कि किस तरह से आप तैयारी करें कि एग्ज़ाम में आपका अच्छा स्कोर रहे, अच्छा स्कोर आ जाए, अच्छे नंबर बने आपके। तो बिल्कुल फैक्ट के साथ बताऊंगी हर चीज़ें, बस ध्यान से सुने इसको। अच्छा, अभी जैसे वैसे तो ये 10-12 के लिए बना रही हूँ मैं स्पेशल, बच्चों के जो डाउट हैं उनको ध्यान में रखते हुए। बट जो बच्चा एग्जाम में बैठेगा, मुझे लगता है वो सभी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें कि वो कैसे क्या एग्जाम दें, कैसे क्या सोचे एग्जाम के टाइम पे। वो सब कुछ एक एक लाइन में इसमें क्लियर करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, 10th का बच्चा हो या 12th का हो, जो एक बोर्ड का हवा होता है उनके मन में भी, मेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो क्या वो ये एग्जाम पहली बार दे रहे हैं। कोई भी जैसे एग्जाम दे रहे हैं तो क्या वो पहली बार दे रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। जो 10th का बच्चा है उसको एग्जाम देते हुए 10 से 11 साल हो गए, क्योंकि उसने LKG UKG में भी दिए होंगे। और जो 12th का बच्चा है उसको एग्जाम देते हुए भी 12 साल हो गए, ठीक है। तो जब आप ये पहली बार एग्जाम में नहीं बैठ रहे, आप 10 साल से रेगुलर एग्जाम दे रहे हो, आप खुद ही दे रहे हो, अब भी आपको देना है, 10 साल से भी आप ही एग्जाम दे रहे हो, तो क्या ही फर्क हो गया। जब आप भी वहाँ एग्जाम में भी आप थे और अब भी आप बैठोगे, चेंज हुआ तो सिर्फ क्या, रूम, एक रूम चेंज हुआ, भी अलग स्कूल में जाना आपको। तो किस बात की टेंशन, जब आप पहले भी एग्जाम देते थे किसी स्पेशल भाई अपने स्कूल के रूम में बैठ के, बस एक रूम ही तो चेंज हुआ है, ठीक है। उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तुम क्यों अपना कॉन्फिडेंस को लूज कर रहे हो भी, ये बोर्ड का एग्जाम है, क्यों अपने मन में एक डर पैदा करके बैठे हो, किस लिए एक हवा पैदा कर रखा भी, हाय मेरे बोर्ड की एग्जाम है, मैं कैसे कैसे तैयारी करूं, मुझे आता है, मैं भूल रहा हूं। इस तरह की प्रॉब्लम देखी मैंने बच्चों में कि एक उनके मन में एक डर पैदा है। और आपको पता है, जब इंसान के मन में डर पैदा हो तो जो चीज़ उसको आती है वो भी चीज़ें क्लियर नहीं होती, वो भूल जाता है, ठीक है। उसके दिमाग में जो हो डिस्टर्बेंस चलने लगता है। तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि वहाँ जब आपके स्कूल में आप पेपर दे रहे हो, वहाँ भी आप खुद हो, उस जगह जो नई जगह होगी जहाँ आपका एग्जाम सेंटर होगा वहाँ भी आप ही हो, कोई फर्क नहीं। अच्छा, वहाँ भी टीचर हैं आपके स्कूल में, वहाँ कोई और टीचर है, फर्क ये है भाई, अलग टीचर है तो टीचर टीचर होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी टीचर्स चाहे आपके स्कूल के हों या अदर जहाँ आपकी बोर्ड एग्जाम होगा वहाँ टीचर सब अच्छे ही होते हैं भी। मैंने खुद बोर्ड में ड्यूटी दी है, जैसे एग्जाम में 10-12 के पेपर्स में अच्छे से ट्रीट करते हैं सभी टीचर्स। मैं खुद अच्छे से ट्रीट करती हूँ बच्चों के साथ भी, ऐसे ये वाला फील ऐसे करो, यहाँ रोल नंबर डालो वगैरह वगैरह कुछ भी। और 10-12 का बच्चा खुद मेच्योर इतना तो हो ही जाता है, वो कॉलम्स पढ़ के अपना वो कर लें, फिर भी पता नहीं एक मन में एक डर रहता है बच्चों के, मैंने नोट किया है। तो सबसे पहले आप उस डर को निकालो, क्योंकि जब तक आपके मन में डर रहेगा कोई चीज क्लियर नहीं होगी भी। किस लिए डर, किस बात का डर, जब ये 10 साल से 12 साल से आप सेम एग्जाम पे दे रहे हो, सेम मतलब एग्जाम दे रहे हो, फिर किस बात का डर, बोर्ड का सिर्फ इसलिए डर। तो बोर्ड वगैरह का ये जो मैं पेरेंट्स से भी स्पेशल, जो मेरे वीडियो सुन रहे पेरेंट्स, उनसे स्पेशल मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे कि बच्चे का पेपर है, पूरी साल वो उसके साथ नॉर्मल ट्रीट करते हैं, और जब टाइम होता है एग्जाम का तो बस एक बच्चे के बार बार रिपीट करना एक लाइन को कि बेटे पढ़ लो आपका एग्जाम है, पढ़ लो आपके पेपर आ गए, पढ़ लो आपके पेपर आ गए। तो बच्चे के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात गहरा गल जाती है कि पेपर आ गए मतलब एक डर, एक खौफ सा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल उनके जो डर है एग्जाम का वो पैदा ना करें बिल्कुल भी उनके मन में। उनको बोलो कि आपको पूरी साल ही पढ़ना होता है, आप अब भी पढ़ो, अच्छे नंबर आए, नॉलेज मिले। ये एक डर पैदा ना करें कि बस एग्जाम है पढ़ो, एग्जाम है पढ़ो, एग्जाम है पढ़ो। तो बच्चे में एक डर के कारण सब कुछ जो उसको आता है वो भी कहीं ना कहीं भूलता चला जाता है भाई, ठीक है। क्योंकि जैसे एक एग्जाम्पल दूं मैं, एक मान लो एक वो सच जाने वाली मशीन होती है, अब चोर के पास वो उसके मशीन से कनेक्ट कर दिया कि वो झूठ बोलेगा तो मशीन जो है उसको बता देगी झूठ बोल रहा है। अब जो ही चोर ने झूठ बोला और मशीन की आवाज़ आई पी पी की झूठ बोल रहा है, अब कोई मशीन क्या सच जानती थी? क्या मशीन को पता था वो ये बात ऐसे सच है? वो नॉन लिविंग है, उसको कैसे पता? बट उसने पता कैसे किया? जो ही उसने चोर ने चोरी के लिए झूठ बोला तो उसके हाव भाव,
क्योंकि इंसान जब झूठ बोलता है तो जैसे फेस लाल होना, हार्ट बीट, पल्सेज अपनी चेंज होना, उसके बेसिस पे उसने मशीन ने अंदाज़ा लगाया भाई ये जो है वो झूठ बोल रहा है, और उसने बताया भाई झूठ बोल रहा है। मशीन को क्या सच पता था? तो जब एक मन में डर होता है ना, डर होता है इंसान, तो इन जो हार्मोन्स हैं, पल्सेस हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। हमारा माइंड जब शांत होता है तो तेज चलता है, शांत होता है तो सब कुछ याद रहता है। तो सबसे पहला फैक्ट मैं आपको बताऊं जो ये हुआ है कि मेरे बोर्ड के एग्जाम हैं, बोर्ड वगैरह सब कुछ एग्जाम होता है, ये आपको अगले कंपटीशन जो हायर कंपटीशन होंगे आपकी एजुकेशन के बाद, नौकरी के लगा लो कुछ, उसके लिए तैयार किया जाता है भाई कि आप किसी एक स्कूल में ना रह के अलग जगह पेपर दे के देखो, आप बैठ के वहाँ पेपर दो, थोड़ा सा अलग इन्वायरमेंट मिले, अलग टीचर्स मिले, अलग बच्चे मिले, तो आपको एक हायर क्लासेस के लिए सिर्फ तैयार किया जाता है। ये नहीं कि आपके मन में एक डर बैठाया जाता है कि नहीं आपको कंपीट करना, बोर्ड क्लासेस है और बोर्ड क्लासेस पता नहीं क्या है। एक्चुअल में सेम है, पेपर तुम 11th के देते हो अपने स्कूल में और 12th के देते हो कहीं और जगह जहाँ आपका सेंटर है, बात सेम ही होती है। तो सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स से यही बात करना चाहूँगी कि कुछ भी चेंज नहीं है, पेपर वहीं 11th के आपने दिए, 12th के भी आप ही दोगे। वहाँ कोई और टीचर था और आपके स्कूल में, और 12th में कोई और होगा, चेक वहाँ किसी और टीचर ने किया, है तो टीचर ही, कॉमन है बात तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि आप उस डर को बाहर निकालो। अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, अच्छा स्कोर, क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपके मन में जरा सा भी डर है, 1% भी डर है, तो आप चीज़ें आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी। आपको लगेगा ये चीज़ मैंने पढ़ी, ये मुझे आती थी और पता नहीं कैसे स्लिप हो गई। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा, आप उस डर को बाहर निकालो। डर किस चीज़ का? जब इतने सालों से एग्जाम दे रहे हो आप, किस चीज़ का डर है? ठीक है। दूसरी, मैं बार बार बच्चों को भी बोलती हूँ, जैसे बच्चे गाइड ले आते हैं, ट्यूटर ले आए, बुक ले आए, ठीक है, अदर मटेरियल ले लिया, दूसरे के नोट्स ले लिए, हजारों चीज़ों में पढ़ते हैं, तो हज़ार चीज़ में पढ़ना बुरी बात नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ कि आप चाहे 10 बुक से पढ़ो, अलग अलग रेफरेंस बुक, बट अपने खुद के एक नोट्स बनाओ, एक अपनी नोट्स की कॉपी तैयार करो, ठीक है। तुमने देखा होगा, रियलाइज करके देखो, जब टेस्ट होता है, स्कूल में पेपर होते हैं, तो बच्चा लिखता है ना, तो हमारा माइंड जो है बिल्कुल वहीं पहुंच जाता है जहां वो क्वेश्चन हमने पढ़ा था। मान लो कॉपी से तुम रिवाइज करके आए, तुम एग्जाम में लिख रहे हो, तो अपना माइंड ट्रेस कर जाता है उस कॉपी पे, रिकॉल करता हो वही चीजें, बिल्कुल पेज पे, कौन से पेज पे थे, राइट पे थे, लेफ्ट पे थे, बिल्कुल हूबहू हम अपने नोट्स में उतार देते हैं, मतलब उसमें टेस्ट में। अगर तुम 10 चीज़ों को पढ़ के जाओगे, रिवाइज, कभी एक क्वेश्चन ट्यूटर से रिवाइज कर रहे हो, कभी एक क्वेश्चन अपनी रेफरेंस बुक से कर रहे हो, कोई गाइड से कर रहे हो, एमबीडी से कर रहे हो, तो उस टाइम क्या होगा, जब क्वेश्चन वो एग्जाम में आया, आपने पढ़ा भी है, आपको आता भी होगा, तो दिमाग ट्रेस करेगा 4 चीज़ों में, आप 4 जगह पढ़ के आए हो, तो एग्जैक्ट कोई भी दिमाग जो है एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाएगा कि हम उसमें जो पेपर में लिख रहे हो कौन से का लिखे। तो सबसे यही गलत बात रहेगी थी, आपके वहाँ नंबर कट जाएंगे क्योंकि आपको ठीक से याद नहीं मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, टाइम होता है बच्चे के पास, आप 10 बुक पढ़ो बेशक, बट आपका वो टॉपिक क्लियर हो गया तो आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और उसको बार बार रिवाइज करो, सिर्फ नोट्स को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि थॉर्नडाइक ने भी ये नियम बताया था कि अभ्यास से ही चीज़ें स्थायी होती हैं, भी पक्की होती हैं। आप उनको बार बार रिवाइज करोगे, वो चीज़ पक्की हो जाएंगी, आप मजाल भूलोगे ही नहीं पेपर में। तो 1000 चीज़ों में से रिवाइज करके नहीं जाना पेपर में। दूसरा फैक्ट मेन यही भी, आप नोट्स बनाओ, या फिर आप एक को ही जाते टाइम जब रिवाइज करो, आपको लग रही है आसान है, एक क्वेश्चन एक बुक से रिवाइज करो। एक क्वेश्चन को 3 जगह से रिवाइज किया, ट्रेस करेगा दिमाग 3 जगह, और किसी का भी हाथ नहीं लगेगा। तो 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही भी, एक तो अपने डर को दिमाग से निकालो, बोर्ड वगैरह क्या हवा बना दिया अभी, ठीक है, कुछ नहीं होता, सेम है सब कुछ, पेपर आपको ही देना है। जब आपकी अच्छी तैयारी है तो बोर्ड हो नॉन बोर्ड हो क्या ही फर्क पड़ता है, रिलैक्स होकर आपको पेपर देना है। माइंड रिलैक्स होगा, उतनी माइंड की स्पीड है, मेमोरी है, चीज़ें याद रहेंगी, वो अच्छी रहेंगी और आपके नंबर अच्छे आएंगे एग्जाम में। दूसरा, आप एक क्वेश्चन को 2 जगह भी मत पढ़ के जाओ, एक क्वेश्चन को एक जगह पढ़ के जाओ, उसको बार बार रिवाइज करो। रिवाइज से क्या होगा, चीज़ें पक्की हो जाएंगी। तो सभी बच्चे अच्छे नंबर लेंगे, लेना आपको तो इन 2 चीज़ों को पक्का फॉलो कर लेना भाई, जरूर फॉलो करना जो मैंने बताया। और एक बार सोच के भी देखना, जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं रिकॉल होती हैं चीज़ें, हमारा माइंड बिल्कुल एग्जैक्ट उस पेज पे पहुंच जाता है। अब 10 जगह है तो 10 जगह माइंड जाएगा, अब 10 जगह में से उठाएगा कौन सी, एक ही उठाएगा। अब दिमाग को पता ही नहीं चला ये एमबीडी वाली उठाऊं, गाइड वाली उठाऊं, नोटबुक वाली उठाऊं,
ठीक है। तो बिल्कुल भी डर कुछ नहीं होता, सभी वही टीचर हैं, बिल्कुल अच्छे से आपके साथ। अब बच्चे हैं, बच्चों के साथ टीचर तो सीधी सी बात अच्छा ही ट्रीट करेगा, ठीक है। उनके भी तो बच्चे हैं, कल को उनके भी एग्जाम दे रहे होंगे, कहीं दे दिए होंगे, देंगे आगे भविष्य में। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप रिलैक्स होकर बेफिक्र होकर जाओ। अच्छी तैयारी आपकी, तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर और बिल्कुल नहीं है अपने ऊपर ये भाई हाँ मैं याद करके मेरी अच्छी तैयारी है, अच्छा पेपर जाएगा। तो सभी बच्चों के लिए बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, ऑल दी बेस्ट। और 10th-12th के जो हरियाणा बोर्ड के भी शुरू होंगे भी, और बाकी क्लासेस के लिए भी रूल है भी, ये नहीं कि सिर्फ 10th-12th के लिए है। जो भी बच्चा पेपर दे रहा है, ठीक है, हवा मत बनाओ, एक डर मत बैठाओ भी मेरे पेपर है। पेपर कुछ नहीं, हमें पढ़ना पूरी साल ही होता है, नॉलेज जो हमें लेनी होती है वो पूरी साल लेनी होती है। पेपर में तो बस एक वो होता है भी, हमारी मेमोरी भी चेक की जाती है, सब कुछ मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, उसको चेक किया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, भय की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट सभी को। आई होप सभी अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे, बिना डर से, कॉन्फिडेंस से, जुनून के साथ, जोश के साथ, कि ये तो छोटी सी परीक्षा है मेरी ज़िंदगी की, आगे तो बहुत बहुत बड़ी आनी है, मैं उनको भी पार कर जाऊंगा, ठीक है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ भाई, अपना अगर भरोसा अपने पंखों पे है तो उड़ान कहीं भी भरी जा सकती है, चाहे हवा का रुख कहीं भी हो, किसी साइड हो, हवा के रुख पे ऊपर डिपेंड नहीं करता भाई। अगर अपने पंखों पे भरोसा है तो उड़ान भर ही सकता है हर कोई। तो भरोसा खुद पे रखो हमेशा। ऑल द बेस्ट अगेन, थैंक यू।